तो हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग क्लास 12th और बीएससी केम। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ये आप लोग के लिए बेनिफिट्स इसलिए करेगा क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को किस टॉपिक में सबसे ज्यादा फोकस होने की जरूरत है और कौन सा टॉपिक आप लोग के लिए मुश्किल कर रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिमेन पेपर 2025, 24, 23, 23, 24 बोर्ड के, यानी 5 ईयर मैंने पेपर लिया हुआ है और उसमें से मुझे जितने भी क्वेश्चन मिल सकते थे, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन, रीजनिंग और नॉर्मल जितने भी लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन मिले मैंने सब लिखे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को ना ही उन क्वेश्चन को समझाऊं बल्कि आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से क्लियर कराऊं। क्लियर? तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोइंग द पेयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो, आइसोमेरिज्म हमारे पास पहले, हम लोग जब तक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चलेंगे तो हमारे पास कुछ ही है। अब आपको ये ध्यान पड़ जाएगा कि सबसे ज्यादा पूछा कौन सा जाता है। ठीक, कहीं पे भी अगर अंदर वाटर और बाहर पानी, अंदर पानी, और अगर पानी का एक्सचेंज दिख रहा है, मतलब पहले यहां पे 4 थे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, अगर एक्सचेंज दिख रहा है तो इसका मतलब ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। क्या है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अच्छा, इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो। देखो, NH3 दोनों में सेम है, कोबाल्ट दोनों में सेम है, चेंज किसका हो रहा है? Cl का Br का, Br का Cl का। अच्छा, Br माइनस Cl माइनस, ये तो आयन है ना, आयन है ना, इसका मतलब यानी यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना, ट्रिक के फॉर्म में चलना, क्योंकि छोटे क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से निकालेंगे, बड़े क्वेश्चन पूरा मेथड से जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे H2O है, सेम है, Cr है, सेम है, चेंज क्या हो रहा है? SCN और NCS। ये एम्बिडेंटेड लिगेंड जैसे नहीं है, इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है? एम्बिडेंटेड यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो मैं यहां पे एम्बिडेंटेड लिगेंड भी लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेंटेट लिगेंड। इतनी बात क्लियर? समझ आया सभी को? ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर हम लोग NO करते और यहां पे NO2 और यहां पे ONO कर देते तब भी ये वही चीज रहती। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द कॉम्प्लेक्स COCN का होल 6 3 माइनस। अच्छा, जब भी 3 माइनस ब्रैकेट के ऊपर दिखेगा मतलब पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज है और वो हम लोग इक्वल टू के इधर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं? अच्छा, हमको CO की उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक वो निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे CN के ऊपर कितना चार्ज होता है? CN के ऊपर चार्ज होता है 1 माइनस, यानी कितने? 6, तो -6, तो यहाँ पे -6 उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसकी वैलेंसी कितनी है? +3 है। अगर कोबाल्ट की वैलेंसी +3 है, इसका मतलब कोबाल्ट हमारे पास होता है 27, पहला वाला चला जाएगा 4s2, दूसरा वाला चला जाएगा 3d7, 4s2 3d7, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगी। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहां से निकल गए, 1 यहां से निकल गया, 3d6 बचा। ठीक, इसका मतलब कोबाल्ट का जो वैलेंस d इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो क्या करा देगा? पेयरिंग। क्या कराएगा बच्चों? पेयरिंग। और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो क्या कराएगा? यहां पे होगी नो पेयरिंग, नो पेयरिंग अकर्स या पेयरिंग अकर्स। ठीक है, अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब पहचाने कैसे कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कौन वीक फील्ड लिगेंड? तो एकदम सिंपल से एक ट्रिक के फॉर्म में जाएंगे जो कि है हमारे पास CNOX। कार्बन और नाइट्रोजन से जो जुड़े हुए हैं वो हमारे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर उसमें ऑक्सीजन या फिर हैलोजन आ रहा है, जैसे हेलो मतलब यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये आ रहा है तो वो चला जाएगा वीक फील्ड लिगेंड में। तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन दोनों है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी पेयरिंग करा देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो मैं अगर इसको फिर से बनाऊं तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो हमारे पास बच क्या रहा है? हमारे पास बच रहा है ये D है, फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों? उसके बाद हमारे पास आता है S, फिर उसके बाद आता है हमारे पास P, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हम कम, वो CN हमको कितने चाहिए? CN की पेयरिंग है हमारे पास 6, तो यहाँ पे 1 2 3
4 5 6, ठीक है, यानी एक 2 डी के, एक एस का और 3 पी के, यानी D2sp3 हमारे पास यही लगेंगे। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास का हाइब्रिडाइजेशन। और मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सब क्या हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक, ठीक है। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी भाई 6 है तो यानी ऑक्टाहेड्रल, तो वही उसकी ज्योमेट्री रहेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। लो स्पिन है कि हाई स्पिन, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो हाई स्पिन, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या बहुत कम होंगे तो लो स्पिन। यहाँ पे हाई नहीं तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ आयंस दैट विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन पोटेशियम फेरोसाइनेट। अब जितने भी ब्रैकेट वाले हैं ये कभी भी नॉन आयनाइजेबल होते हैं। अगर आप लोग ने सेकेंडरी वैलेंसी पढ़ा होगा, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये क्या होते हैं, हमारे नॉन आयनाइजेबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन आयनाइजेबल, मतलब ये पानी में डालने से ब्रेक डाउन नहीं होते। तो ब्रेक डाउन कौन होगा, K4 होगा, 4K प्लस, ठीक है भाई, क्योंकि K की वैलेंसी +1 होती है, 4K है तो 4K प्लस हो गया। अब इसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 4 और ये 1, तो यानी टोटल कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, 5 नंबर ऑफ आयंस हैं, ठीक है। इसके बाद दिस शो दैट इज द लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस यहाँ पे लिगेंड कौन है, यहाँ पे लिगेंड है हमारे पास साइनाइड, यानी सियानाइडो या फिर साइनेट, कुछ भी वो उसके वैल्यूबल वैलेंसी के हिसाब से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइसोमेरिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, CrH2O का होल 6 3, ठीक है, ये उन्होंने कंपाउंड दिया, कह रहे हैं इज ट्रीटेड विद AgNO3। चलो ट्रीट कराते हैं। यहाँ पे Cr है, यहाँ पे H2O का होल 6 है और बाहर कितना है, Cl3। रिएक्ट कौन करेगा, सिर्फ Cl, पूरा ब्रैकेट रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे आएगा, CrH2O का होल 6 ब्रैकेट, बाहर Cl3 माइनस है तो अंदर कितना आएगा, +6, ठीक है, और प्लस बाहर कितना हो जाएगा, 3Cl माइनस। अब इसको अगर इस कंपाउंड को अगर हम लोग किसको, AgNO3 के साथ अगर हम लोग ट्रीट कराएंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा, 3AgCl, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करेंगे, और प्लस क्या निकल जाएगा, 3NO3 माइनस निकल जाएगा, NO3 माइनस, क्योंकि 3Ag करेंगे तो 3Ag हो जाएगा, तो 3NO3 माइनस निकल जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब NO3 माइनस उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो वो वहां चला जाएगा। इसका मतलब एक बात ध्यान दो, अगर एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हम लोग आइसोमेरिज्म अगर लगाएंगे तो अगर आइसोमेरिज्म हम लोग क्या इस तरह लगा सकते हैं कि अगर हम लोग ने अब की बार काम किया, Cr किया, H2O लिया, होल 5 कर दिया, एक Cl अंदर लिया और बाहर कितने Cl2 कर दिए, 2 Cl2 कर दिए, ठीक है। अच्छा हम लोग एक और भी तो कर सकते हैं, तो बाहर H2O को भी तो आना पड़ेगा, क्योंकि H2O चला गया तो बाहर कितने H2O आएंगे, सिर्फ एक H2O आएगा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। फिर एक बार और करते हैं, और भी तो Cl एक्सचेंज हो सकते हैं, तो CrH2O का होल 4 कर दिया, अंदर अब की बात 2 Cl2 ले लिए, क्योंकि 6 अगर अंदर हैं तो अंदर 6 ही होने चाहिए, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड शो करते रहना चाहिए। बाहर कितने Cl आ जाएंगे, एक, और कितने H2O चले जाएंगे, 2 H2O चले जाएंगे। अभी एक और क्या हो सकता है एक्सचेंज, जो बिल्कुल कर सकते हैं, चलो देखते हैं। CrH2O का होल 3, अंदर आ जाएगा Cl3, सारे Cl अब की बार अंदर आ गए, और डॉट 3H2O, सारे H2O मतलब 3H2O क्या हो गए, बाहर हो गए। अब एक बात बताओ, क्या अब AgCl इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि एक भी Cl ही आयन नहीं है, एक भी Cl आयन नहीं, तो रिएक्ट कैसे करेगा यार। यहां पे रिएक्ट कर सकता है, यहां पे एक Cl आयन है। अगर हमसे क्वेश्चन में कह रहा था प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, तो यहां से 1 मोल ऑफ AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट शो करेगा। और इसमें कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ द आइसोमर, उसी आइसोमर का फॉर्मूला यूज करना है। अरे बिल्कुल अभी करते हैं। एंड शो द मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन डिफरेंट आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा इतनी बात याद है, क्लियर। अब आओ यहां पे ध्यान देते हैं, हमारे पास क्या था, CrH2O का होल 4, अंदर आ गया Cl2, बाहर आ गया Cl.2H2O, हमारे पास हो गया। अब कह रहा है हमें इसका आइसोमेरिक मतलब क्या बताना है, इसका हमें आइसोमेरिज्म का नेम बताना है, ठीक है, और मेटल लिगेंड बॉन्डिंग शो करनी, और जल्दी से बता देते हैं। तो यहाँ पे इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी, अरे बहुत ईजी, सबसे पहले ब्रैकेट की नेमिंग, सबसे पहले ब्रैकेट की नेमिंग, सबसे पहले ब्रैकेट की नेमिंग। आओ चलो करते हैं। अच्छा बाहर अगर नेगेटिव है तो क्या ब्रैकेट पॉजिटिव होगा, बात तो कुछ सही है यार, अगर बाहर नेगेटिव तो ब्रैकेट पॉजिटिव ही होगा। कैसे भाई, NaCl
सबसे पहले पॉजिटिव की नेमिंग, फिर नेगेटिव की नेमिंग। सबसे अगर नेगेटिव की नेमिंग पता चल गई, मतलब नेगेटिव का चार्ज पता चल गया, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग। लिगेंड कौन है यहाँ पे, ये दोनों है, लेकिन अल्फाबेटिकली क्लोरो बाद में, एक्वा वाटर पहले। एक्वा कितने, टेट्रा, तो टेट्रा 4 है, तो टेट्रा एक्वा, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरो, फिर उसके बाद क्रोमियम। क्यों, क्योंकि हमारे पास मेटल एटम आएगा, क्रोमियम। फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा बाहर +1 चार्ज, बाहर +1 चार्ज, एक्वा न्यूट्रल 0, Cl2 -1 यानी -2, तो -2 उधर चला जाएगा, +2 यानी हो जाएगा 3, तो रोमन नंबर में लिखेंगे 3, समझ आया, ठीक है। अब हमारे पास बाहर क्या है, क्लोरिडो यानी क्लोराइड, क्योंकि बाहर हमें कोई मतलब नहीं है, जैसा भी ये एलिमेंट हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे वैसे ही लिखेंगे। और डाई 2 है ना, तो डाई वाटर क्या होता है, हाइड्रेट, हाइड्रेट, वो डाई हाइड्रेट। इतनी बात क्लियर सभी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को कुछ गलत नहीं लग रहा है, गलत क्या लग रहा है सर, एक बात बताओ, जब मैंने यहाँ पे टेट्रा एक्वा किया तो आप लोग ने मुझे बताया कि नहीं कि डाइक्लोरो होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो। ओ अच्छा, आप लोग बताओगे कैसे, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंपाउंड शोज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अरे DsP2 कौन शो करेगा, अभी जस्ट हम लोग ने ऊपर वाले देखा था, DsP2 शो करेगा। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द नेचर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अभी हम लोग ने ऊपर देखा था। उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, अभी हम लोग ने ऊपर देखा था। तो ऊपरी वाला कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल, तो ऊपरी वाला कंपाउंड हम लोग देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना है, द कॉम्प्लेक्स आयन COCl EN, EN यानी इथाइलिन डाइअमीन, वो 2 फॉर्म में रहता है, यानी बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 यानी 4, तो यानी 1 2 और 4, 1 4 1, यानी टोटल है हमारे पास 6, यानी ये क्या है, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। ONO पे चार्ज होता है -1, Cl पे चार्ज होता है -1, ये होता है 0, तो यहाँ पे -1 उधर जाएगा, +1 यानी +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास, 6, तो हमको पता चल गया। ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे X हो जाएगा। Cl पे चार्ज होता है हमारे पास -1, En पे चार्ज होता है हमारे पास 0, ONO पे चार्ज होता है हमारे पास -1 का, और इक्वल टू में हमारे पास दे रखा हुआ है +1, ठीक है। तो यानी x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे +1 नहीं, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -1 -2 हो जाएगा, तो उधर चला जाएगा +2 यानी +3, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, +3, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी कितना आ गया, +3 आ गया, ठीक है। The magnitude and variation, the variation magnitude of oxidation state in coordination compound is due to the participation। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अगर वो डी ब्लॉक एलिमेंट से हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, N-1D, 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन, और NS12, NS कहां से कहां तक जाते हैं, 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन। S में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, और D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इनर इलेक्ट्रॉन N-1D होता है, जो कि कहां से कहां तक होता है, 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो सकते हैं, और S में 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फिलअप हो सकते हैं। जो आगे N लगा रहे हैं वो हमारे पास 4s2 हो सकता है, जो आगे N लगा रहे हैं वो 4 - 1 यानी 3D कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ आया सभी को, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो GI देगा। अब सुनो, GI कौन देगा, GI सिर्फ वही देंगे जो एटलीस्ट 2 पेयर फॉर्म में हो। किसमें हो, 2 पेयर। अब सुनो मेरी बात, 2 पेयर कैसे होंगे भाई, हमारे पास जैसे मान लेते हैं ये एक रूम है, और इस रूम में कुछ लोग एंट्री कर रहे हैं, और यहां पे सिर्फ कपल एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर जो हैं तो उनको तो अच्छे से पता होगा, जो नहीं है वो बनने की कोशिश अभी ना करें। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक A आया, तो इसको क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये कपल नहीं है। अगर ये B के साथ आया तो इसको एंट्री दे दिया, तो हमें चाहिए कपल, यानी डबल फॉर्म में चाहिए। अगर मान लो मेरे पास एक NH3 आया और एक और NH3 आया, तो इनको एंट्री मिल जाएगी। अगर सिंगल NH3 है तो इसको एंट्री नहीं मिलेगी। खैर, इतनी फालतू बकवास तो मेरे ख्याल से समझ थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, एटलीस्ट 2 पेयर होने चाहिए। अब कैसे, अगर हम लोग पास कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 6 है या तो 4 है। अब
पेयर यानी ग्रुप में होना चाहिए भाई। एक लोग का तो ग्रुप होगा नहीं, एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा होंगे तभी ग्रुप बनेगा। तो वैसे ही अगर 4 है तो या तो A2 B2 कर लो तो पेयर बन जाएगा, मतलब ग्रुप बन जाएगा, या तो यहाँ पे A3 B3 कर लो तब बन जाएगा। मतलब बता रहा हूं कि ऐसे होगा क्योंकि हमारे पास 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, 6 या फिर 4। 4 या फिर स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा या फिर टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी क्या कहते हैं, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड ही चलेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पहले दिया कौन सा है, 5 1 4 2, क्योंकि EN क्या है बाइडेंटेट, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं तो यानी ये 2 की तरह शो करता है, तो यानी 2 4 6 हो गया। अब की बात यहाँ पे देखो 2 है तो 4 हो गया, यहाँ पे 2 है तो 6 हो गया, और यहाँ पे टोटल 6 दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आगे देखते हैं कि अब कैसे होगा। हमें चाहिए 2 पेयर चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तो इसका एक पेयर बना हुआ है और BR अकेला है, BR को हटा देंगे यानी नहीं होगा, तो ये इसका ज्योमेट्री। भाई मेरे पास A और B है, हमको चाहिए 6, तो ये 4 है ये 2 है। अब ये पेयर में है ये पेयर में है, तो ये जा सकते हैं। अगर ये पूरा 5 हो जाएगा और ये अकेला हो जाएगा तो यानी ये पेयर में नहीं है, तो इसको ये पूरा कंपाउंड कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? चलो आगे ध्यान देते हैं। अच्छा, 4 और EN भी तो अकेला ही है ना भाई, अकेला ही तो है ना EN, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब EN मेरे पास NH2 NH3 हमारे पास 2 है, हाँ पेयर में है। EN अब की बार 2 है, हाँ पेयर में, यानी ये जा सकते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। NH3 का होल 6, भाई वो तो अकेला ही है ना भाई। NH3 तो ये तो सिर्फ एक ही पेयर, हमको एटलीस्ट 2 ग्रुप्स चाहिए, तो ये तो एक ही ग्रुप है, दूसरा ग्रुप का है नहीं है, तो इसी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ये नहीं शो करेगा, ये नहीं शो करेगा। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आगे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अ केमिस्ट्री क्लास अ टीचर रोट NiCN होल 4 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा हुआ है, पर ही स्टूडेंट रोट आंसर पैरामैग्नेटिक है, टेट्राहेड्रल, वेयरएज अनदर स्टूडेंट रोट डायमैग्नेटिक और स्क्वायर प्लेनर है। देखते हैं कौन सही है भाई। Ni देखो पहली बात, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसका मतलब पेयरिंग अकर्स, पेयरिंग होगी। ठीक, Ni की ऑक्सीडेशन, निकल की एटॉमिक नंबर 28, पहले वाले को दो 4s2, दूसरे वाले को दो 3d8। ठीक, यहाँ पे Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी हुई है -2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, हमारे पास बचा सिर्फ 3d8। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं 1 2 3 4, तो अब हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, हमको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अरे मैंने ऊपर भर दिया, वो बगल में भरना तुम, है ना। ठीक है, अब CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसका मतलब पेयरिंग कराएगा, तो पेयरिंग कराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी उठ के यहाँ पे चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, हटा दो भाई इस तरह। ठीक है, इसका मतलब 4 थे तो या तो DsP2 होगा या तो sp3 होगा। sp3 टेट्राहेड्रल होगा, DsP2 स्क्वायर प्लेनर होगा। हमको तो DsP2 मिल गया, यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हम लोग को मिल गया। स्क्वायर प्लेनर क्यों भाई, पहला वाला ये जो हमारे पास निकल है वो इस तरह है, CN 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 और CN, ये देखो एक स्क्वायर जैसा बना रहा है एक प्लेन स्ट्रक्चर पे, तो इसी को इसको स्क्वायर प्लेनर बोल रहे हैं। और DsP2 जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, और sp3 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। सभी समझ आए? आगे बढ़े अच्छे से, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, दैट साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाँ पता है यार। राइट द फॉर्मूला ऑफ 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वेयर विथ साइनाइड। अच्छा ठीक है, आयरन के साथ यानी Fe है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अरे यार Fe या तो CN6, अरे यहाँ पे नहीं, या तो FeCN6 ले लेंगे। Fe या तो 2 पॉजिटिव हो, वो सॉरी, या तो 2 पॉजिटिव होता है, या तो Fe क्या कहते हैं हमारे पास 2 निगेटिव होता है, या तो 2 पॉजिटिव होगा। अरे भाई यहाँ पे कर देंगे हम लोग 3 माइनस, भाई यहाँ पे बाहर चार्ज माइनस है तभी तो आयरन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अरे कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा x प्लस CN के ऊपर चार्ज -1, तो -6 सुधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +4। इसका मतलब ये तो गलत हो गया यार, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लेंगे +4, वो सॉरी -4। अब यहाँ पे अगर -4 लिया है तो यहाँ पे -6 इज इक्वल टू -4, तो उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू +2। हाँ आयरन +2 में रहता है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस -1 यानी -6 इज इक्वल टू -3, यानी x इज इक्वल टू +3। हाँ आयरन +3 में रहता है, +3 वाला फेरिक, +2 वाला फेरस,
2 वाले का कलर होता है ग्रीन और +3 वाले का कलर होता है रेडिश ब्राउन। क्या होता है? रेडिश ब्राउन। इतनी बात क्लियर आप सभी को? तो आप लोग ने चेक किया ना, देखो मैंने कैसे पहले उसको गलत किया फिर मैंने उसको सही किया, तो आप लोग भी ऐसे ही चेक करके देखना कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रिपरेशन ये सब आप लोग के लिए टोटली एकदम स्टेप बाय स्टेप में जा रहा हूं, जिससे आप लोग को एग्जाम में सारी पॉसिबिलिटीज से आप लोग सारे क्वेश्चंस को कर पाओ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। और तो कुछ नहीं पूछ रहा था, नेम द कॉम्प्लेक्स आयन। हाँ ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT की बात कर रहा है। ठीक है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d4। अच्छा, CFT में क्या होता है, हमारे पास एक d ऑर्बिटल इधर होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक, ये स्प्लिट हो जाता है एक ऐसे में। अब अगर डेल्टा नॉट है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में ऊपर होता है Eg, इतनी बात ध्यान कर लो, मैं बता दे रहा हूं तुम लोग को। ऊपर कौन होगा? Eg। टेट्राहेड्रल ऊपर होगा तो यानी T2G ऊपर, ये रहा Eg, ये रहा T2G, और ये रहा हमारे पास dxy dyz dz स्क्वायर y स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। ये तो पूरा हमारे पास d ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4, क्योंकि इसने क्या बोला है? D4। अगर ये एनर्जी गैप लार्जर होगा, एक बार बताओ, अगर तुम्हारी दीवार बहुत ज्यादा ऊंची है तुम्हारे सामने, तो क्या तुम उसको फान पाओगे? नहीं, तो तुम उधर ही रह जाओगे। इसका मतलब ये 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ जाएगा, तो तुम फान नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है। तो अगर एनर्जी गैप बहुत छोटू सा है, तो इसका मतलब तुम क्या करोगे? फान जाओगे, तो तुम चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर ले आओगे। अगर फांद नहीं पाओगे, सिर्फ इतने में रहोगे, तो T2G4 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब जो डेल्टा नॉट है वो बहुत ज्यादा है भाई। इनके जो बीच के गैप होता है ना, ये है हमारे पास डेल्टा नॉट। इसका मतलब डेल्टा नॉट बहुत ज्यादा है, तो आप फान नहीं पा रहे हो, तो पहले वाले क्या हो जाएगा? T2G4 हो जाएगा, इस तरह। ठीक है, अच्छा अब की बात देखो, डेल्टा नॉट कम हो गया, पेयरिंग। P क्या है? अच्छा P बता देता हूं, P है हमारे पास बच्चों पेयरिंग एनर्जी। क्या है? P हमारे पास है पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो अब की बार क्या है? ये बहुत कम है, इसका मतलब आप फान जाओगे, तो इसका मतलब T2G हो जाएगा 3 और Eg हो जाएगा 1। देखो Eg में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, बस। ऊपर वाला लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, नीचे वाला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छे समझ आया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं लास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन, तो मैं आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की भी कोशिश कर रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी भी निकले, इससे आप लोग का टाइम बचे और आप लोग कुछ और भी पढ़ सको। Which one of the following compound is diamagnetic and colorless? अब एक बार बताओ, अब तो खुद से थोड़ा बहुत तो कर सकते हो यार। मैं एक काम करता हूं, मैं एक का बता देता हूं, बाकी आप लोग करके बताना। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होना चाहिए? एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर डायमैग्नेटिक है तो वो कलर शो करेगा नहीं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से वो क्या करता है? कलर शो करता है। मैं एक बता देता हूं, KMnO4 होता है +7 में, सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक भी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कलर कहां से शो कराएगा? तो इसका मतलब ये तो हमारे पास क्या हो गया? मतलब कलरलेस और डायमैग्नेटिक। अरे यार, ये तो सबसे पहले यही वाला आंसर हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग बाकी 3 एक बार ट्राई जरूर करना, करोगे ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12। और चलो जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अरे यार फिर से आइसोमेरिज्म पूछ रहा है। अरे ONO दिख रहा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म हटाओ। Cl2 Cl आयनाइजेशन नहीं यार, H2O सबसे पहले हाइड्रेट यानी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और फिर हमारे पास आ जाएगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो यही सेम क्वेश्चन ऊपर सब, ये सेम क्वेश्चन मैंने रिपीट नहीं किया है भाई, ये जैसे मुझे पेपर में मिले हैं मैंने वैसे इसको क्रॉप करके आपके सामने लगाया है, और मैं इसको एक्सप्लेन कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और ये बताने की कि ऐसे ही क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? IUPAC नेम। अरे यार IUPAC नेम, सबसे पहले ब्रैकेट की नेमिंग। चलो ब्रैकेट में सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग, फिर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं कहां रहता हूं? अब जैसे मान लेते हैं कि लखनऊ का रूल है LKO, शॉर्ट फॉर्म लखनऊ, तो वैसे ही LCO, इससे कर लेना। अब इससे इजी ट्रिक शायद आप लोग को नहीं मिलेगी। सबसे पहले नेमिंग लिगेंड की। लिगेंड कौन है? यहाँ पे ये और ये। एक्वा और अमीन दोनों A से हैं, AQ अमीन AM, तो ये वाला पहले हो जाएगा MNOPQR। ठीक है, तो यहां पे टेट्रा अमीन ठीक है, और डाई
एक्वा। अब हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट। अगर कोबाल्टेट होता, अगर वो नेगेटिव होता, बाहर माइनस है तो इधर वाला पॉजिटिव होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों न्यूट्रल है, जीरो, ये दोनों ही न्यूट्रल है भाई साहब, यानी +3। क्यों? क्योंकि कितना है क्लोराइड? -3। तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? +3, मतलब लेफ्ट साइड वाला। अब हमारे पास क्या बचा? क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड। बस समझ आया सभी को? कोई भी डाउट नहीं आता? चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग। लिगेंड कौन है? साइनाइड। तो यहाँ पे क्या है? टेट्रा सियानो, ठीक है, साइनाइडो सियानो सब एक ही बात है। अब इसके बाद हमारे पास कौन आएगा? इसके बाद आएगा हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल, अभी सुनना मेरी बात है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है हमारे पास? निकल। अच्छा, बाहर पॉजिटिव है, अंदर वाला निगेटिव, यानी निकलेट। ठीक। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा? इसके बाद हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? बाहर 2 है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा? अरे यार, ये देखो +2, क्योंकि पोटेशियम +2 होगा, यहां पे आ जाएगा x, यहां पे आ जाएगा -4 = 0। +4 -2 यानी हो जाएगा +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। क्योंकि ऐसे भी कर सकते थे, यहां +2 है तो यहां पे -2 होगा। ठीक है। अब कुछ बच रहा है क्या? हाँ, पोटेशियम नहीं किया। जब भी ब्रैकेट के, सुनो, जब भी ब्रैकेट के इधर कुछ दिया होगा तो हमेशा इधर साइड लिखेंगे, जबकि ब्रैकेट के इधर पहले कुछ दिया होगा तो सबसे पहले इधर लिखेंगे। तो कौन बच गया? पोटेशियम बच गया ना। तो बस कुछ नहीं लिखो, पोटेशियम लिख दो, बस पोटेशियम, बस फिनिश्ड। समझ, सभी को समझ आया? चलो आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? द मेटल आयन दैट इज पैरामैग्नेटिक, एटॉमिक नंबर दिया है Fe का, Q सबका दे रखा है। अब पैरामैग्नेटिक, अब एक बार आप लोग फाइंड करोगे यार, कोशिश करना फाइंड करने की, फिर अगर नहीं होता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन करके बताना जरूर, स्किप नहीं करना, वीडियो को पॉज करो, सब में 1-1 मिनट लो, फटाफट चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग मुझे बताओ। क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 15 में कह रहा है कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला COCl। अच्छा, हम लोग को अंदर कितने चाहिए? अगर हम लोग अंदर का काम करते हैं, NH3 को 3 कर लेते हैं और Cl को हम लोग 3 कर लेते हैं, तो बाहर कितने NH3 बच गए? NH3 हमारे पास बाहर बच गए एक NH3 बच गया। अगर अब ये सही रहेगा कि ऐसे करें, खुद ही बताना। CO यहाँ पे आ गया, NH3 का हम लोग ने 4 कर लिया और अंदर Cl2 कर लिया और बाहर Cl कर लिया, ऐसे कर लिया तो ठीक है, यहां तक ठीक है। It precipitates silver ion as AgCl and its molar conductance correspond to the 2 ions। भाई AgCl तो शो करेगा ही करेगा। अगर इसको यहाँ पे कह रहा है सिल्वर आयन ऑफ, मतलब करस्पॉन्डिंग ऑफ 2 आयंस, यानी यहाँ पे अगर हम लोग इसको AgNO3 के साथ ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे ये ब्रैकेट, यहाँ पे इसको हम बनाएं तो कैसे हो जाएगा? CONH3 का होल 4, NH3 तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे Cl2 और यहाँ से जो Cl- है वही AgCl बना देगा। वही क्या बना देगा? AgCl बना देगा। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग को मिल गया है। ठीक है। IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अरे हम लोग इसका IUPAC नेम अभी हम लोग बहुत देर से करते आ रहे हैं। यहाँ पे टेट्रा अमीन हो जाएगा, डाइक्लोरो हो जाएगा, कोबाल्ट हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यानी कोबाल्ट ही रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इसकी -2 +1 यानी हो जाएगा +3 हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा? क्लोराइड आयन हो जाएगा, आयन नहीं रहेगा मतलब क्लोराइड रहेगा। ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, हाँ भाई NH3 हमारे पास 4 हैं और Cl2 हमारे पास है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब कह रहे हैं इसको ड्रॉ करके बताओ, तो कोबाल्ट रहेगा बीच में, यहाँ पे हमने लगा दिया Cl, यहाँ पे हमने लगा दिया Cl और 4 NH3 हम लोग ने इस तरह यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग जस्ट ऊपर कर चुके हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा 2x की स्पीड में बताया। अब आप लोग का काम इतना है कि इसको अच्छे से लगाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अब एक और बात, अब हम करेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में हेलोएल्कीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड और अमीन वाले चैप्टर में, यानी NH2 वाले चैप्टर में। अब हम लोग इसके करेंगे सारे के सारे, क्या सारे के सारे आ जाओ, बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। इसके सारे के सारे इसके क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, जितने भी ऑर्गेनिक के होंगे सब लगाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। वो क्वेश्चन तो सॉल्व करना वो तो एक बहाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही सबसे ज्यादा बड़ा इरादा है।
ठीक है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, बिल्कुल ऑर्गेनिक स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनिक अगर आप लोग को आ गई तो आप लोग को समझना कि 30 मार्क्स तो 70 में से तो आ ही गए। फिर उसके बाद करेंगे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक के साथ। बाय बाय।